हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले हैं ज़ूलॉजी का पेपर एनुअल ईयर 2023 में जो आया था आपका जे के बॉस की तरफ से, वही हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। जो कि हम करेंगे अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के जो है 1 मार्क के एज क्वेश्चन जो आए थे। पहला था एक्सपेंड दैट टर्म MTP। ये जो होता है फुल फॉर्म लिखनी होती है आपको। MTP का मतलब होता है इट मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम MTP कहते हैं। यही इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वह है ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट्स ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। ये ट्रू और फॉल्स में आया था, आपको बताना था ट्रू है कि फॉल्स। जी हाँ, ह्यूमन जीनोम जो होता है वो होता है 23 पेयर्स का, या हम कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स का। इसका जो आंसर है वो है ट्रू। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो था HIV काजेज एड्स। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। हाँ, जो है HIV एक वायरस होता है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है एड्स के लिए। इसका आंसर जो था वो था एड्स। अब जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो है नेम वोलेटाइल अल्कलॉइड प्रेजेंट टबैको। टबैको में जो वोलेटाइल अल्कलॉइड होता है वो होता है निकोटीन। यही इसका आंसर था। तो हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में आए थे हम 2 मार्क के क्वेश्चन जो थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला जो था हमें था वो डिफरेंस द पॉइंट्स बिटवीन गिफ्ट एंड गिफ्ट। गिफ्ट और गिफ्ट के बीच में हमें डिफरेंस लगानी थी। गिफ्ट और गिफ्ट के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे, पहले हम देखेंगे गिफ्ट और गिफ्ट जो है इनमें डिफरेंस क्या है। जो गिफ्ट होता है उसमें होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी जो गैमीट होता है वो ओवम जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है डोनर से और भेजा जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, जिसको ये रिक्वायर्ड होता है। जो गिफ्ट होता है ज़ाडा एफ्ट, इसका मतलब होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जाइगोट या तो अर्ली एम्ब्रियो जो अप टू 8 ब्लास्टोमर्स का होता है, उसी को हम ट्रांसफर करते हैं इनटू फैलोपियन ट्यूब। लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। हमें टाइफाइड के सिम्टम्स बताने हैं। तो टाइफाइड के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आता है आपका सस्टेनड हाई फीवर, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड आता है आपका वीकनेस। नंबर थर्ड जो है वो आता है आपका स्टोमक पेन। अगर आप इतने ही लिखेंगे नंबर थर्ड तक तो वो आपको बराबर मार्क्स दे सकते हैं, या अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आप लिखेंगे कॉन्स्टिपेशन। नंबर 7th क्वेश्चन जो आया था वो था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू कट द डीएनए, यानी इनकी जो फंक्शन है वो सिंपली है डीएनए को कट करना। ये हमें लगता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टू कट द डीएनए। अब हम सेक्शन सी की ओर चलते हैं जिसमें है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के जो 3 मार्क के हैं। पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 वो है ड्रा लेबल्ड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी का जो ट्रांसफर सेक्शन वो एनसीईआरटी में भी गिवन है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये जो है यही डायग्राम आपको वहाँ डालनी थी विद नेम्स। ये आपको नाम भी लिखने थे वहाँ, इसी तरह आपको डालने थे, वो आपको ये मार्क्स दे देते। क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो था व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसमें जो स्टेप्स है उनके आपको नाम लिखने थे, ये यानी कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है। नंबर फर्स्ट है उसमें डीएनए आइसोलेशन, यानी डीएनए को हम अलग करते हैं। नंबर सेकंड जो है वो है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। और जो नंबर थर्ड है वो है डीएनए फ्रेगमेंटेशन, यानी डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काट करना। और जो नंबर फोर्थ है वो है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस। ये जो स्टेप्स है 4 स्टेप्स ये इन्वॉल्व होते हैं इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नंबर 10 पे जो आया था वो था एक्सप्लेन ब्रीफली हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी वेनबर्ग फ्रीक्वेंसी, जो ये एक ही बात है, इसको आपको स्टेटमेंट देना था। ये कहता है कि द प्रिंसिपल सेज दैट allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation। इतना ही आपको लिखना था, इसमें आपको 3 मार्क्स देते वो। क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो था डिफाइन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब इट इज द एबिलिटी of host organism to fight against, it's the ability of a host organism to fight against a पैथोजन। पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो इसका दूसरा पार्ट था वो था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन्स।
नो ग्लोबुलिन्स जो होते हैं ये दीज आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, यानी दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो था व्हाट आर बायोसेफ्टी इश्यूज। बायोसेफ्टी इश्यूज जो थी इसमें आपको वही लिखना था, व्हाट आर बायोसेफ्टी इश्यूज। इसमें आता है द प्रोसीजर्स पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स, procedures, policies and principles to be adopted to safeguard the environment and human population। यही आपको इसमें लिखना था बायो सेफ्टी इश्यूज में। जो इसमें आपको चॉइस दी गई थी और पार्ट दिया गया था वो था गिव एन अकाउंट ऑफ जीन क्लोनिंग, यानी जीन क्लोनिंग होती क्या है। इसमें आपको लिखना था जीन क्लोनिंग मीन्स making multiple identical copies of any template DNA। ये जो है ये इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, इम्पोर्टेंट स्टेप इन और DNA टेक्नोलॉजी, यानी रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है ये जीन क्लोनिंग। लॉन्ग आंसर सेक्शन डी की तरफ जाते हैं, जिसमें आता है आपका 5 मार्क के एक, यानी 2 क्वेश्चंस थे, इनमें 5 मार्क के आपको क्वेश्चंस आए थे और आर चॉइस यानी चॉइस भी दी गई थी आपको। पहला जो है वो है व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो ऑफ अपोजिट सेक्स और वो गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन भी इसमें आता है, इतना आपको लिखना था। फिर था डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन ह्यूमन मेल्स। ह्यूमन मेल्स में गैमेट फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। और जो फीमेल्स में होते हैं वो होते हैं oogenesis। आपको oogenesis नहीं बल्कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो डिटेल प्रोसेस है वो आपको यहाँ डिस्कस करनी थी। इसका और चॉइस है वो है यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटल मतलब जिसमें एक ही पेरेंट, यानी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता है। इसमें आपको ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, नीदर फॉर्मेशन और द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाती है। इसका जो नंबर सेकंड पार्ट होता है एक्सप्लेन एनी थ्री मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल वर्ल्ड। एक्सप्लेन करनी थी आपको, पहले तो आपको नाम पता होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर बर्डिंग, इसको आपको एक्सप्लेन करना था विद एग्जांपल। नंबर सेकंड जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम फ्रेगमेंटेशन, इसको भी आपको एग्जांपल्स विद डिटेल आपको डिस्कस करना था ये। और नंबर थर्ड जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिजन या फिजन जिसको आप कहते हो। क्वेश्चन नंबर 14 जो था वो था व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कौन होते हैं ये आपको एक्सप्लेन करने थे। ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो काज होते हैं या तो एब्सेंस या तो एक्सेस या तो एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स की वजह से, उनको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के में जो पार्ट आया था वो था डिस्क्राइब द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो होता है जो एडिशनल कॉपी यानी ट्राइसोमी ऑफ 21, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, इसको डिस्क्राइब किया था फॉर फर्स्ट टाइम बाय लैंग डाउन 1866 में। इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं वो शॉर्ट स्टेचर्ड होते हैं और इनमें जो ये जो होता है इनका हेड वो होता है राउंड, फॉरवर्ड टंग होती है इनमें, और जो इनमें जो माउथ होता है वो पार्शली ओपन होता है, पाम जो होता है इनमें वो ब्रॉड होता है और कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होती है। फिजिकल साइकोमीटर और जो होता है मेंटल डेवलपमेंट वो इनमें रिटार्डेड होती है। इसका जो और पार्ट था वो था व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना। सेक्स डिटर्मिनेशन एक मैकेनिज्म होता है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आप क्या है एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं, यानी वो मेल है या फीमेल है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आप स्टडी करते हैं, उसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। फिर था एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो होता है वो था एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स टाइप, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म ह्यूमन बींग्स में एक्स वाई होता है, यानी यहाँ पर होता है मेल हेट्रोगैमिटी ये आपको एक्सप्लेन करना था सेक्सुअल डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स।
अब जो हम बॉटनी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ज़ूलॉजी का हमने ऑलरेडी किया है। बॉटनी में आता है आपका सेक्शन ए। पहले हम देखेंगे सेक्शन ए में 1 मार्क ईच क्वेश्चंस के जो है 4 क्वेश्चंस आए हैं। पहला जो था वो था सिलेक्ट इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, यानी इनकरेक्ट कौन है इसमें, ये आपको सिलेक्ट करना है। AUG एंड GUG ये इंसेशन कोडाउन होते हैं। हाँ, AUG और GUG इंसेशन कोडाउन होते हैं। GUG होता है इन सम प्रोकैरियोट्स, या आप बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, उनमें इंसेशन कोडाउन होता है। AUG एंड GUG मिथ्योनिन वैलिन, यानी ये कोड करते हैं। AUG कोड फॉर मिथ्योनिन, ये करेक्ट है, और GUG कोड फॉर वैलिन, ये भी करेक्ट है। UAA, UAG, UGA ये टर्मिनेशन कोडाउन होता है। हाँ, ये टर्मिनेशन कोडाउन होते हैं। ये इस बच्चे का गलत हुआ है। आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट इनकरेक्टली मैच्ड है, इसमें कोई इनकरेक्ट नहीं है, ये सब करेक्ट है, यानी इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ डी ऑप्शन। जो नंबर सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन वो वेरिएशन होती है जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर से एक प्लांट को ग्रो करते हैं, उसमें जो एक वेरिएशन आती है उसको हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। ये एक नंबर का आया था, उसको हमको इतना ही लिखना है। नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर है वो है द टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग सीड्स वेजिटेटिव प्रोपेगुलस स्पर्म्स ओवा एंड टिश्यूज एट टेंपरेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज कॉल्ड बायो प्रिजर्वेशन। जी नहीं, इसको हम बायो प्रिजर्वेशन नहीं, इसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इसका जो सही आंसर है वो है क्रायो प्रिजर्वेशन। इस बच्चे का ये गलत हुआ है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ई वेस्ट। ई वेस्ट होता है ई इन इलेक्ट्रिक वेस्ट, ये स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट्स। जो वेस्ट्स जिनमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आए, जैसे आपको यूज डिसयूज मोबाइल फ़ोन आएगा आपका, जो आप रिसाइकल करना चाहते हैं, इसमें आएगा ये, या कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, इसमें आएंगे आपके ई वेस्ट्स। जो है सेक्शन बी में आपके थे 2 मार्क ईच क्वेश्चंस। पहला जो था क्वेश्चन नंबर 5 वो था व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, या हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का ये एक ही बात है। ये वो रीजन्स होते हैं जहाँ स्पीशीज रिचनेस हाई होती है, और जो वो रीजन्स जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है। फिर आपको कहना था नेम द हॉटस्पॉट्स विच आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो होते हैं वो हमारे 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आते हैं। इसमें पहला जो है वो आता है आपका वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। नंबर सेकंड आता है आपका इंडो बुर्मा, और जो नंबर थर्ड है वो आता है आपका हिमालय। ये होते हैं इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है नेम द वॉल लेयर्स ऑफ पोलन सेक फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, यानी पेरिफेरी से सेंटर आपको इनका नेम देना था। पहला आपका आता है एपिडर्मिस, फिर आता है आपका एंडोथीशियम, फिर आता है आपका थर्ड मिडल लेयर, और जो फोर्थ है वो है आपका टेपिटम। ये आपके 4 लेयर्स होते हैं जो है वॉल लेयर्स ऑफ पोलन सैक। फिर है इसमें एक और पार्ट वो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है टेपिटम। ये जो है हेल्प करते हैं इन नर्शिंग डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, इनमें ये हेल्प करते हैं। इतना लिखना था आपको, ये 2 मार्क के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है नेम एनी 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है एक 2 नाम आपको देने थे, और ब्रीफली डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम, एक को आपको डिस्क्राइब करना है। और आपको मैं बताऊं 2 जो है आउटब्रीडिंग डिवाइस, उनमें क्या क्या आता है। पहले आता है आपका डाइकोगैमी, और जो नंबर सेकंड है वो आता है आपका हर्कोगैमी। आपको एक ही डिस्क्राइब करना है, और वो भी ब्रीफली। तो आप लिखेंगे आप इसमें डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मीन्स जब आपका जो है स्टेमेनस और कार्पल्स का जो होता है वो मैच्योर टाइम डिफरेंट होता है, यानी ये मैच्योर से एट सेम टाइम नहीं करते, ये डिफरेंटली मैच्योर करते हैं, डिफरेंट टाइम मैच्योर करते हैं। इसका जो और पार्ट है वो है व्हाट इज़ ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो आपको ये टर्म रिलेट करना होता है विद बर्ड, यानी जो पॉलिनेशन बर्ड से होती है उसको हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स, यानी जो फ्लावर्स बर्ड की हेल्प से पॉलिनेट होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला जो है आपका वो होता है ये जो फ्लावर्स है ये लॉट ऑफ नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, लॉट ऑफ नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। और जो नंबर सेकंड है ये आप एक ही 2 लिखेंगे, तो नंबर सेकंड है ये लार्ज फ्लावर्स होते हैं और रेड कलर्ड होते हैं, ताकि वो जो है बर्ड को इजीली विजिबल हो। ये आपको 2 लिखने थे। सेक्शन सी जो है इनमें आपके
3 मार्क के क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो कॉजेज होते हैं जो ड्राइव करते हैं टू बायोडाइवर्सिटी, उनमें क्या क्या होते हैं आपको। पहला जो होता है वो होता है क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट का चेंज होना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है उससे। नंबर सेकंड है पोल्यूशन। नंबर थर्ड जो आप लिख सकते हैं वो है और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नंबर फोर्थ आप लिख सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, यानी जब पोचिंग होती है या फॉरेस्ट फायर जो होती है उनसे भी जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो DNA मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल देन RNA, एक्सप्लेन वाई। ये आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि DNA जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है एज कम्पेयर टू RNA। DNA मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA में होते हैं आपके दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो इसको लेस रिएक्टिव बनाते हैं, यानी इसका जो रिएक्टिविटी है वो कम करते हैं। इसी से जो है लेस रिएक्टिव मतलब मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल बनता है इससे DNA। इसे दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप से जो उसको लेस रिएक्टिव बनाते हैं, हैंस मोर स्टेबल, दैट इज़ वाई, यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है व्हाट आर GMOs। GMOs मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये वो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या प्लांट हो सकते हैं या एनिमल हो सकते हैं जिनका जो DNA होता है वो हमने अल्टर किया है थ्रू रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी, यानी इनका जो DNA होता है उसमें हम चेंज की होती है। फिर है व्हाट आर देयर प्रोज एंड कॉन्स। पहले तो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही डाउट रहते हैं कि प्रोज और कॉन्स का मतलब ही क्या है। प्रोज मतलब बेनिफिट्स और कॉन्स मतलब रिस्क्स, यही इसका मतलब माने प्रोज और कॉन्स। बेनिफिट ऑफ GMO में आते हैं आपके हाई यील्ड मतलब वेराइटीज़ हम बना सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट बना सकते हैं, मोर टेस्टियर फूड्स बना सकते हैं, लेस रेजिस्टेंट टू लाइक, ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हम थ्रू GMOs बना सकते हैं। और कॉन्स में जो आते हैं आपके रिस्क में जो आते हैं आपके वो आते हैं एक तो मतलब अल्टरनेशन हो सकता है, मतलब एक जो है टॉक्सिकल इफेक्ट होते हैं इनके ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ पे। और जो होता है अल्टरनेशंस इन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का हो सकता है, यानी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो सकता है, यही आपको इसमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है व्हाट आर बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स मतलब बायो मीन्स लाइफ, ये आपको पता है, कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल। एजेंट्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स वो होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ अनदर ऑर्गन, इसको हम कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। इसमें आपके आते हैं, फिर आता है आपका गिविंग एग्जांपल्स शो हाउ दे कंट्रोल पेस्ट इन्फेस्टेशन। इसमें आपको एग्जांपल जो थे वो थे बीटल्स का यूज़ करना, वास्प्स का यूज़ करना, इंसेक्ट्स का यूज़ करना, माइट्स का यूज़ करना, यही आपको लिखना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर एम्ब्रियो सेक फ्रॉम ए मीगा सुपर मदर सेल इन एंजियोस्पर्म। इसमें आपको सीधा ही लिखना था मीगा सुपोरोजेनेसिस, यानी यही जो है ये प्रोसेस आपको डिटेल में लिखनी थी वहाँ। और इसका जो आर पार्ट है वो है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें जो है आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिस्कस करनी थी वहाँ पेपर में। Inheritance pattern of flower color in garden pea differs from that found in 4 o'clock plant। 4 o'clock plant यानी ड्रैगन स्नैपड्रैगन, इसमें जो है वो डिफर क्यों करता है, क्योंकि जो गार्डन पी होता है वो आपका दिखाता है कंप्लीट डोमिनेंस। जो होता है आपका 4 o'clock प्लॉट या स्नैपड्रैगन वो आपका दिखाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी डिविएशन फ्रॉम मैंडेलिज्म वो आपको दिखाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर है आपका बाय शोइंग क्रॉसेस अप टू F2 जनरेशन, एक्सप्लेन व्हाई दिस डिफरेंस इज ऑब्जर्व। ये डिफरेंस क्यों ऑब्जर्व की जाती है ये आपको डिस्कस करना है। और क्रॉस दिखाना है आपको अप टू F2 जनरेशन, यानी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों दिखाने हैं आपको। 4 o'clock प्लॉट पे आपको पता है ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो बराबर आएगा, वो आप उस बेस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर है इसका अब जो इसका और पार्ट है वो है व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन जो है उसका मतलब ये सिंपली अगर हम देखें वो होता है मतलब जब DNA रेप्लिकेट करता है वो जो होता है पेरेंट, एक तो पेरेंट जो न्यू टेम्पलेट होती है, न्यू स्ट्रैंड होती है, वो एक पेरेंट स्ट्रैंड भी अपने साथ ले जाते हैं ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। फिर है आपका हाउ वाज इट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एंड बाय वोम। एक तो आपको साइंटिस्ट का नाम लिखना है और ये दिखाना है कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे हुई। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है स्टाल और मैसेल्सन ने यूजिंग मतलब इस चर्चा को जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था टू स्टडी द रेप्लिकेशन ऑफ DNA।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है व्हाट आर पायनियर एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटीज। पायनियर कम्युनिटीज वो होती है जब सक्सेशन होता है या प्राइमरी सक्सेशन होता है। जो फर्स्ट फॉर्म बायोटिक कम्युनिटी होती है बेयर रॉक पे, उसको हम पायनियर कम्युनिटी कहते हैं। और जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है वो कम्युनिटी होती है जब मतलब सक्सेशन फिर सीरल स्टेज आता है, फिर फाइनल स्टेज जो होती है उसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। फिर है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। डिस्क्राइब द प्रोसेस यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये क्या होता है, और आपको डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन आपको वहाँ लिखना था। फिर इसका जो आर पार्ट है वो है व्हाट आर एल्टोनियन पायरामिड्स। एल्टोनियन पायरामिड्स या इकोलॉजिकल पायरामिड्स ये एक ही नाम है। आप क्या होते हो, आप कंफ्यूज होते हो डिफरेंस बिटवीन मतलब एल्टोनियन पायरामिड्स और इकोलॉजिकल पायरामिड्स, आप कंफ्यूज होते हैं। एल्टोनियन पायरामिड्स या इकोलॉजिकल पायरामिड्स ये वन एंड द सेम थिंग है। फिर विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल एक्सप्लेन ईच अपराइट एंड इन्वर्टेड pyramids ऑफ नंबर, व्हाई इज द pyramid ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। ये आपको लिखना था, एक एग्जांपल देनी थी अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ नंबर की। अगर आप देखेंगे जो लैंड पर होता है पिरामिड ऑफ नंबर वो ऑलवेज अपराइट होता है, वायर एज अगर आप ओशन में जाएंगे या एक्वेटिक बॉडीज़ में देखेंगे वहाँ जो होता है पिरामिड ऑफ नंबर वो इन्वर्टेड भी हो सकता है। फिर है व्हाई इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। इसमें जो है क्यों होता है ऑलवेज अपराइट, बिकॉज ऑफ 10% लॉ, यानी बिकॉज 10% ऑफ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर टॉपिक लेवल, यही इसका रीज़न है।